कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारियों को वहां की अदालत में मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद से ये मुद्दा भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिन भारतीय नागरिक को सज़ा मिली है वो नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं और पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। कतर ने अब तक उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। इन 8 लोगों को बीते साल अक्टूबर में कतर में गिरफ्तार किया गया था। 26 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने इन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस मामले को दुखद बताया और कहा कि भारत सरकार इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगी, साथ ही इसे कतर सरकार के सामने उठाएगी। दक्षिण एशिया मामलों के BBC संवाददाता अनवरासन एथराजन बताते हैं कि स्थानीय मीडिया में आ रही रिपोर्टों के अनुसार इन लोगों पर इजरायल के लिए कतर के सबमरीन कार्यक्रम की जासूसी करने का आरोप है। हालांकि अब तक कतर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वो बताते हैं ना तो भारत ने और ना ही कतर ने इन लोगों पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी दी है। बीते साल यानी अगस्त 2022 में कतर सरकार की खुफिया एजेंसी ने 8 भारतीय नागरिकों को पूछताछ के लिए पकड़ा था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और कतर की अल धारा नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी कतर की नौसेना के लिए सबमरीन प्रोग्राम में काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाई टेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। कंपनी में 75 भारतीय नागरिक कर्मचारी थे। इनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। मई में कंपनी ने कहा था कि वो 31 मई 2022 से कंपनी बंद करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के प्रमुख खमीस अल आजमी और गिरफ्तार किए गए 8 भारतीयों के खिलाफ कुछ आरोप सामान्य हैं, जबकि कुछ खास किस्म के हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है और उनके वेतन का हिसाब किताब भी कर दिया गया। बीते मई में कतर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और इसके लगभग 70 कर्मचारियों को मई 2023 के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल धारा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। बयान के अनुसार फांसी दिए जाने के फैसले से हम स्तब्ध हैं और अदालत के पूरे आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन लोगों को सज़ा दी गई है हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं और सभी तरह के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इस मामले को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए हम इस पर नज़र रखे हैं। हम इससे जुड़े लोगों को कानूनी और काउंसलर मदद मुहैया कराएंगे और इस मामले को कतरी प्रशासन के सामने उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, मामला गोपनीय होने के कारण अभी इस मामले में कुछ और कहा नहीं जा सकता। इसी साल 1 अक्टूबर को कतर में मौजूद भारत के राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों ही पक्षों ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी थी। बीते जून में गिरफ्तार पूर्व अधिकारियों में से एक की बहन मीतू भार्गव ने अपने भाई को वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रणय उपाध्याय लिखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन 8 लोगों को भरोसा दिलाया था
कि उन्हें राहत मिलेगी और उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। वे लिखते हैं, कतर के साथ लगातार राजनयिक बातचीत के बाद भी सेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों को अब मौत की सज़ा सुना दी गई है। इस फैसले से कई लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। बीते साल सितंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मामले पर बात की थी और इसे बेहद संवेदनशील मामला बताया था। लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उनसे सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, उनके हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारे राजदूत और आला अधिकारी इस मामले में कतर सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे हमारी प्राथमिकता हैं। कतर के कोर्ट का फैसला आने के बाद गुरुवार को मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने बार बार संसद के दोनों सदनों में ये मामला उठाया था। उन्होंने लिखा, इन लोगों को 120 दिनों के लिए एकांत में रखा गया। मैंने बार बार संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर सवाल उठाए थे। आज मुझे पता चला कि सभी 8 लोगों को सज़ा दे दी गई है। उनके परिवारों को अब तक ये नहीं पता कि उनके खिलाफ़ क्या आरोप हैं। यहाँ तक कि उनके वकीलों ने भी परिवार को ज़्यादा कुछ नहीं बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री को उच्चतम स्तर पर कतर सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने और उनकी सज़ा कम कराकर उन्हें अपने देश लाने की ज़रूरत है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और कतर सरकार से उच्चतम स्तर पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला रहस्य से भरा है और इसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। जिन 8 लोगों को कतर में गिरफ्तार किया गया वो हैं रिटायर कमांडर प्रोद्यू तिवारी, रिटायर कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, रिटायर कमांडर अमित नागपाल, रिटायर कमांडर संजीव गुप्ता, रिटायर कैप्टन नवतेज सिंह गिल, रिटायर कैप्टन सौरभ वरिष्ठ और सेलर रागेश। पत्रकार आनंद रंगनाथन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ये हैं रिटायर्ड कमांडर प्रोद्यू तिवारी, जो एक वॉर हीरो हैं। उन्हें विदेश में रहने वाले भारतीयों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने इसे न्याय का मजाक कहते हुए लिखा, कतर ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वो 14 महीने जेल में रह चुके हैं। इनमें से 4 महीने उन्हें एकांत में रखा गया है। आज उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई है। जून में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। रिटायर कमांडर प्रोद्यू तिवारी को साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। कतर से छपने वाली एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि कतरी सेना की क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।